अधीर रंजन चौधरी लगातार तृणमूल कांग्रेस पर आक्रमण कर रहे हैं, वो भी तब जब इंडिया ब्लॉक एक साथ चुनाव लड़ने की ओर आगे बढ़ रहा है। अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी के साथ मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली में, लेकिन यहाँ बंगाल में अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अब अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि टीएमसी का पतन शीघ्र है, निश्चित है और उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसी मसले पर हम बात करने के लिए सीनियर लीडर जयप्रकाश मजूमदार के पास आए हैं। जयप्रकाश जी, ये जो लगातार अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं, इसको किस रूप में ले रहे हैं आप? पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं मेरा टूटी फूटी हिंदी के कारण। अधीर रंजन चौधरी अभी ऐसा एक सिचुएशन में है, ये पॉलिटिकल सामने जाएगा क्या, पीछे आएगा, बाएं जाएगा क्या, दाहिने जाएगा, इसका निर्णय वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बंगाल में सीपीएम का साथ कुछ साल वो लोग कंधे पे कंधा मिला के चल रहा है। सीपीएम भी है इंडिया जोट में, लेकिन देखिए उन लोग का उलझन क्या है। उधर में सीताराम येचुरी अनाउंस किया हम लोग है एक साथ में लड़ेंगे बीजेपी का खिलाफ इंडिया जोट में। उसका बाद जो कमेटी हुआ, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसमें बोल के आया जे हमारा जो आदमी रहेगा कोऑर्डिनेशन कमेटी में वो बाद में हम देंगे। लेकिन बाद में पॉलिट ब्यूरो में डिसीजन लिया, जो डिसीजन का मायने क्या लगता है कोई समझा नहीं। जो अंग्रेज़ी बयान आया उसका क्या मीनिंग है कोई समझा नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत सीपीएम को जो लोग जानता है, एनालिस्ट जो लोग है, वो लोग समझाया इसका मीनिंग ये है। सेंटेंस ठीक है लेकिन कोई मीनिंग क्लियर नहीं था। ये लोग वो स्ट्रक्चरल कोई कमेटी में जाएगा नहीं इंडिया जोट का, ये सीपीएम का बात है। हम लोग बताया है ये सीपीएम को निर्णय करना है जो इंडिया जोट में कितना तक वो लोग दाखिल होंगे। लेकिन कांग्रेस हायरार्की, कांग्रेस हाईकमांड पूरा फुल अनाउंसमेंट कर दिया जो हम लोग है, और हम लोग ये भी बता दिया हर स्टेट में, हर प्रोविंस में कांग्रेस लीडरशिप ये मन में रखे जे इंडिया जोट हम लोगों का आज फर्स्ट प्रायोरिटी है। बीजेपी का खिलाफ लड़ने का जो हम लोग इरादा लिया है ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये कांग्रेस हाई कमांड का सिचुएशन और पोजीशन जो है। लेकिन अधीर जी इधर क्या करेंगे? देखिए, अधीर जी का अभी आज का दिन में उतना वैल्यू नहीं है हाई कमांड का पास। ये कैसे पता चलता है? कर्नाटक में इतना बड़ा चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस विजयी है होके वापस आया, वापस मतलब फिर पावर में आया। लेकिन वो उसमें जो पूरा इंडिया का 40 स्टार कैंपेनर कांग्रेस ठीक किया था, उसमें अधीर चौधरी का नाम नहीं था। और वो है लोकसभा में विरोधी दल नेता, लेकिन उसका नाम कांग्रेस हाईकमांड ने दिया नहीं। उसका बाद देखिए इंडिया जो तैयार हुआ उसका कोई मीटिंग में खरगे साहब था, लेकिन अधीर चौधरी को बुलाया नहीं। 3 मीटिंग अब तक देख चुके हैं, उसमें अधीर रंजन, कपिल सिब्बल भी शामिल हुआ, अधीर चौधरी को कोई बुलाया नहीं। ऊपर से आ गया हर प्रोविंस के लिए जे इंडिया जोट तैयार करो और बीजेपी का खिलाफ लड़ो। और इधर में सिचुएशन क्या होगा, क्या हो गया जे हम लोग इधर में लड़ेंगे तृणमूल का खिलाफ, बीजेपी का खिलाफ लड़ेंगे क्या नहीं लड़ेंगे वो हम देखता है। क्योंकि बीजेपी से चल रहा है वेस्ट बंगाल का जो स्टेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी है जिसका प्रधान अभी भी अधीर चौधरी है, वो हम लोग जानते हैं वो चल रहा है बीजेपी का फिनेंशियल सपोर्ट से, शुभेंदु का फिनेंशियल सपोर्ट से चल रहा है। सो उधर में भी अधीर चौधरी का कुछ अलग से बीजेपी का खिलाफ बोलने का जगह भी नहीं है। ये सब सिचुएशन हुआ। देखिए, ये सिचुएशन स्टेट कांग्रेस के लिए नया नहीं है। हम आपको याद दिलाएंगे जे 2004 में
जब मनमोहन सिंह सरकार फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट तैयार किया है, उसमें बंगाल का जो चुनावी रिजल्ट आया था, नतीजा आया था, उसमें तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिला था। ओनली ममता बनर्जी, एक ही संसद में 1 ही सीट मिला, और कांग्रेस को मिला था 6 सीट। तो क्या होना चाहिए, जे बंगाल में सीपीएम का खिलाफ कौन लड़ेगा? कांग्रेस लड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस को तो सिर्फ कॉमन पब्लिक ने, वोटर लोग ने 1 सीट दिया था। लेकिन दिल्ली में जब यूपीए 1 गठित हुआ, वो कैसे हुआ? ना आउटसाइड सपोर्ट ऑफ सीपीएम, सीपीएम का आउटसाइड सपोर्ट से ये सरकार बना था। तो बंगाल में ओवरनाइट ये नैरेटिव तैयार हो गया, जे दिल्ली में दोस्ती हो गया सीपीएम और कांग्रेस का। नहीं तो बंगाल में क्या बोलेंगे कांग्रेस? उस टाइम में तो सीपीएम सरकार में था बंगाल का। जो पॉलिटिकल स्पेस था वो एंटी सीपीएम होना चाहिए। तो वो एंटी सीपीएम पोजीशन, इधर में प्रणब मुखर्जी उस टाइम में आके बहुत समझाने का कोशिश किया, लेक्चर दिया बंगाल का आदमी लोग के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए। नहीं, दिल्ली में अलग है, इधर में हम लोग लड़ेंगे सीपीएम का खिलाफ। लेकिन उसका नतीजा क्या मिला? पूरा कांग्रेस खत्म हो गया बंगाल में, और तृणमूल कांग्रेस 1 सीट मिलने का बावजूद वो लोग मेन ऑपोजिशन ऑफ सीपीएम पार्टी ऐसा होके उठ के आया, और उसको पीछे मोड़ के देखना नहीं पड़ेगा। तो वो 2004 का जो सिचुएशन कांग्रेस का हुआ था, आज का दिन में बंगाल में अधीर चौधरी का सिचुएशन ऐसा ही है। तो उनका सामने और रास्ता नहीं है। लेकिन देखिए, इंडिया जोट आज जो है, उसमें सब एक साथ मिल के लड़ेंगे। एक का अगेंस्ट में एक, मतलब एक बीजेपी का अगेंस्ट में एक इंडिया जोट का कैंडिडेट लड़ेगा। यही है मोर और लेस अभी तक जो निर्णय हुआ है। अब लोग देखिए, तो अधीर चौधरी वो जगह में तो 2 ही ऑप्शन है, जे एक इंडिया जोट का साथ चले, और नहीं तो दल अपना पार्टी छोड़ के वो बीजेपी में ज्वाइन करे। ऐसा ही सिचुएशन सामने देखिए। ये मैं पॉलिटिकल एनालिसिस का हिसाब से हम बोल रहा है, यही है सामने। और एक बात सामने बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये आज का दिन में सीपीएम भी मांगता है जे अधीर चौधरी उनको साथ रहे, चाहे इंडिपेंडेंट का हिसाब से, चाहे बीजेपी में जाके बीजेपी का कोई भारी टॉप लीडर बंगाल में एटलीस्ट होके। लेकिन बीजेपी क्या लेगा इन लोगों को? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो ये सिचुएशन में मैं देखता हूँ, और एक कारण हमारा मन में आता है, अधीर चौधरी इतना क्यों शोरगोल, कितना शोर क्यों, शोर क्यों मचा, लगातार शोर मचा रहा है, क्यों है? एक कारण ये भी हम लोग सोचता है, पॉलिटिक्स में ये चलता है, जे तुम शोर नहीं मचाने से तुम्हारा टॉप जो लीडर लोग है, हाई कमांड, तुमको भूल जा सकते हैं। तो उधर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खरगे साहब सब बैठ के सब ठीक कर रहा है। अधीर चौधरी को ना बुला रहे हैं, ना कोई इलेक्शन में भागीदारी है, सिर्फ लोकसभा में जाके 3-4 बयान देने का काम उनका है। इस बारे में सामने इलेक्शन में वो लोग चाहे अधीर चौधरी का एग्जिस्टेंस भूल जाए, तो इसीलिए कुछ ना कुछ बयान दे के बंगाल में, और ऐसा बयान देना जो इंडिया में भी, क्योंकि बीजेपी, प्रो बीजेपी मीडिया इज टेकिंग अप दिस स्टेटमेंट्स ऑफ अधीर चौधरी। देखो, अधीर चौधरी इज अगेंस्ट इंडिया जोट। ये सब कुछ करके एटलीस्ट हाई कमांड ऑफ कांग्रेस का नज़र में जे मैं हूँ, मेरा देखो अस्तित्व है, ये एक आप अस्तित्व है। बता रहे हैं। मैं बंगाल में हूँ, मैं बंगाल का प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस का, लोकसभा में मैं विपक्ष दल का नेता हूँ। हमको मत भूल जाइए। आप जब ये सीट बंटवारा करेंगे, सब कुछ फाइनल करेंगे इंडिया जोट के लिए,
मेरा बात मत भूल जाइए, ये भी एक कारण हो सकता है अदित चौधरी का ये बयानबाजी का। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सोचता है ये सब अंधूरी मामला है, इंटरनल मैटर ऑफ कांग्रेस। जैसे हम लोग बताया है, अभिषेक बनर्जी ने बताया है, ये सीपीएम का इंटरनल मैटर है, जे वो लोग आएगा क्या कमेटी में जाएगा नहीं वो लोग बता सकते हैं। इंडिया जोट है, इंडिया जोट रहेगा और इंडिया जोट लड़ेगा, इंडिया जोट जीतेगा, ये हम लोग का पोजीशन है। अदित चौधरी क्या करेंगे और कांग्रेस उसका साथ क्या किस ढंग से लिपट लेंगे, अदित चौधरी का बात, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बिल्कुल, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और टीएमसी को लगता है कि अधीर रंजन चौधरी की जो अहमियत है हाईकमान के पास वो काफ़ी कम हो चुकी है और इसी वजह से वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। कैमरामैन किरणजीत के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।